भाई मोदी जी ने बिजनेस की भी व्यवस्था दी है ना। उन्होंने बताया पकौड़े तलो, अच्छा बिजनेस चल रहा है। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? मेरा तो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। मैं लोगों के घर बनाता हूँ, घर बिगाड़ने का काम डबल मार्जिन उसमें भी है क्या? नहीं, उसमें तो 5-3%। तो फिर पकौड़ा वाला कर लिए होते महाराज, डबल मार्जिन। जमीन तो ढूंढ रहे हैं ना भैया, जमीन तो ढूंढ रहे हैं ना। पकौड़ा वाला गन्ने का जूस वाला वही कर लिए होते, बिल्डिंग मटेरियल का तो ढूंढ रहे। बच्चे को पढ़ा के पकौड़ा तलवाओगे? हाँ बिल्कुल, वापस बुला, हमने तो उसको बोला पकौड़ा तलवाओगे? अरे बिल्कुल, हमने सोच रखा भैया रेस्टोरेंट खोलने के लिए। हमने तो सोच रखा, मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट में बढ़िया 10 रुपए का गन्ने का जूस 20 रुपए में ऐसे बिठा के पीऊं यार। 50% की मार्जिन लेनी है। गन्ने का जूस बेचवाओगे? और क्या? काहे पढ़ा? सुनिए, काहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेज दियो पढ़े, भाई ने खुलवा दो। इलाहाबाद में हमने उसको शिक्षित होने के लिए भेजा है। हमने उसको दुनिया देश देखने के लिए भेजा है। शिक्षित होकर पकौड़ा तलेगा? बिल्कुल, शिक्षित होकर पकौड़ा तलेगा भाई, शिक्षित होकर पड़ेगा, साफ सफाई से तलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर भारत का डंका विश्व में बज रहा है तो क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हैं? क्या लड़के पकौड़ा तलवा होता है? ये लड़कियां मिल गई हैं, तो पकौड़ा तलवा निकला बिल्कुल निकला। और इस पर भी ताली? बिल्कुल ताली। भय बिन हो निप्रीत। जब तक बुलडोजर, अच्छा भी तो बुलडोजर कम चल रहा, अभी और चलेगा। यही बुलडोजर समझ लीजिए सही नियम है। अभी बुलडोजर और चलेगा, जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा। युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए बहुत बहुत, अरे युवा तो देश को चला रहे हैं भाई। अरे कर क्या रही है बताइए? कुछ कर रही है। क्या कर रही है? अरे भाई बहुत, मैं भी तो एक युवा हूँ। कुछ नहीं, सपा सरकार में मैं तो निठल्ला घूमता था, भाजपा सरकार में व्यवसाय कर रहा हूँ। मोदी के परिवार के आप भी हैं? जी मैं मोदी का परिवार का नहीं, मैं ही मोदी हूँ। अरे मैं ही मोदी हूँ। आज जितने लोग मोदी का अनुसरण करते हैं वो सब मोदी हैं। इस वक्त 38 लोकसभा क्षेत्र लम्बुआ में है। रायशुमारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से 38 लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी पेश कर पा रही है। इस दरमियान लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, चट्टी चौपाल चौराहे पर जा रहा हूँ, चौपाल लगा रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे साथ भाई साहब मिले हैं, इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? सूर्या सिंह। कैसे चोट वोट लग गई माथे पर? ये चोट नहीं, थोड़ा सा दाना था तो उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा। क्या लग रहा है आपकी बार सुल्तानपुर का माहौल क्या कहने वाला? लग नहीं रहा, यहाँ तो क्लियर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लियर है। अब ये समझिए, जब मेनका गांधी के डर से समाजवादियों इंडिया गठबंधन को अपना 2-2 बार प्रत्याशी बदलना पड़े और बहुजन समाज पार्टी के अपना प्रत्याशी इतना लेट अगर यहाँ से भेजना पड़े तो समझ लीजिए चुनाव मतलब मजा ही नहीं रहा। मतलब यहाँ वन साइड चुनाव हो गया है। और ये मेनका गांधी का व्यक्तिगत उनका व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व है उनका कि अगर वो यहाँ से निर्दलीय भी लड़ती तब भी जीतती। वो तो फिलहाल भाजपा से हैं। उनके लड़के का भी टिकट काट दिया, आपकी बार वरुण तो चले गए। टिकट काटा है, भारतीय जनता पार्टी शायद उनको किसी और अच्छी जगह लेकर जाए, उसकी उम्मीद है अभी। उम्मीद बिल्कुल। सुल्तानपुर में वास्तविक मुद्दे क्या होने वाले हैं? जमीनी मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव? मुद्दा कुछ नहीं है क्योंकि सारे मुद्दे हल होते जा रहे हैं। विपक्षियों के पास कुछ मुद्दा है नहीं, उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, मुसलमान सवर्ण, मुसलमान दलित, पिछड़ा दलित। ये केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 1,140 करोड़ लोगों की बात करती है। वह सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उसने कभी नहीं कहा होगा कि मुसलमानों के मत दो, दलितों को मत दो, पिछड़ों को मत दो, सवर्णों को मत दो। उसने जब भी बात की है मानवता की बात की है, उसने जब भी बात की है देश की बात की है। बाकी लोगों को तो आप सुनते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं आऊंगा CA खत्म कर दूंगा, 370 खत्म कर दूंगा। आप खत्म करने की बात करते हैं और हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। अभी तो मोदी जी ने राजस्थान में कहा नहीं कि मुसलमानों को पहला हक देना चाहते हैं, जबकि ऐसा कहाँ कहा था कि नहीं, ये तो मनमोहन सिंह ने कहा था, मोदी जी ने कहाँ कहा था? मनमोहन जी ने कहा उन्होंने कहा था गरीबों का पहला हक है। उन्होंने कहा था मुसलमानों का देश पे पहला हक है। मैं तो कहता हूँ जो योग्य हो उसका पहला हक होना चाहिए। मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, केवट, इन सब से क्या मतलब है? एक जात तो हटा ही देनी चाहिए ना। अरे आरोप तो आप ही लोगों पर लगता है कि आप ही लोग जब चुनाव गड़बड़ाने लगता है तो आप लोग हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, ये सब राग अलापने लगते हैं। अच्छा ये बताइए, भाजपा ने मस्जिद को बनना कब रोका है? भाजपा ने कहीं मस्जिद बन रही कहीं रुकवाया है भाजपा ने? अब की बार बेरोजगारी, महंगाई, तमाम लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत हो गया, महंगाई बहुत है। भाई सपा सरकार में या कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो कार से नहीं चलता था। मैं तो भाजपा की सरकार में कार से चल रहा हूँ। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है। अरे भाई कुछ करो ना आप। अगर मैं कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं दरोगा नहीं बना, मैं DM नहीं बना, मैं SDM नहीं बना, मैं लेखपाल नहीं बना, मैं पढ़ा नहीं तब नहीं बना, और पढ़ता तो बनता।
नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कह रहे हैं भैया नौकरी चाहिए हमको, वैकेंसी नहीं निकल पा रही, जो निकल रही पेपर लीक हो जा रहा। अच्छा, जब सपा सरकार बसपा सरकार में कि हमारे यहाँ गांव में आई है, मैं इसी सरकार में दिखाता हूँ, एक कनौजिया की लड़की वो प्रोफेसर हुई है, एक ब्राह्मण की लड़की मास्टर हुई है, बिना पेपर हुआ। और जो ये लीक करवा रहे हैं, इनकी पैदाइश इस भाजपा सरकार में नहीं हुई है, इनकी पैदाइश ही 2014 के पहले हुई है, सपा सरकार कांग्रेस सरकार में। ये तो लीक करवाएंगे ही ना। अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसमें फेल्योर किसका है, गलती किसकी है? गलती है, सुधार हो। नाकामी तो सरकार की है ना। नाकामी सरकार है, लोग जो विपक्षी हैं वो लगे हुए हैं सरकार के तरीके से। गिरे समय लगेगा, बुलडोजर चल रहा है उन लोगों के घर पे, अभी और तेजी के साथ चलेगा। आपने गठबंधन को, कांग्रेस को आपने कई साल दिए, अभी तो ये मेरा दूसरा ही चल रहा है ना, तीसरा चलने दीजिए, कार्रवाई पर चलने दीजिए, तीसरा चलने दीजिए। बुलडोजर कोई कार्रवाई हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक करवा दें, समय दीजिए, बहुत सुधार होना बाकी है। अभी तो भाजपा ने शुरुआत की ना, मोदी जी ने कहा अभी तो टेलर था जो। आपके बुलडोजर कार्रवाई पर भी तो सवाल उठता है। नहीं, सवाल तो उठने दीजिए भाई, जो सत्ता के बाहर है वो तो सवाल उठाएगा ही। सरकार हम चला रहे हैं, पर न्याय होने लगा, न्यायालयों का क्या होगा? बिल्कुल होना चाहिए, सड़कों पे न्याय होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे कत्ल करूं तो कोई आपका साथी अगर मुझे मार देगा तो ये तुरंत न्याय होना चाहिए भाई। योगी जी ने कहा है तुरंत न्याय होना चाहिए। न्यायालय की न्याय पे नहीं भरोसा? नहीं, भरोसा है भाई, क्यों नहीं। हम न्यायालय पे तो चले, जो कि अयोध्या लिए हैं, 370 लिए हैं, ये बनारस लिए हैं, मथुरा लेने जा रहे हैं। संविधान के या किसी भी सीआरपीसी आईपीसी में कहाँ लिखा है कि बुलडोजर से तुरंत घर गिरवा दो? भाई कहाँ लिखा है कि आप कश्मीर से पंडितों को भगा दो? कहीं लिखा है? वो भी तो संविधान में नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है कि आप किसी की हत्या कर दो? कहीं लिखा है? नहीं, हत्या जो कर दे, 302 का मुलजिम होता, जेल जाता, उम्र कैद होता, फांसी तो तमाम विधान बनाए गए। किसको हुआ बताइए? से तुरंत ठेलवा दो। किसको हुआ बताइए? भय बिन हो निप्रीत। जब तक बुलडोजर, अच्छा अभी तो बुलडोजर कम चल रहा, अभी और चलेगा। यही बुलडोजर समझ लीजिए सही नियम है। अभी बुलडोजर और चलेगा, जो गलत करेगा बुलडोजर चलेगा। गरीब का मतलब क्या है? गरीब का मतलब वो थाने की जमीन कब्जा कर लेगा, गरीब का मतलब पीडब्ल्यू की जमीन कब्जा कर लेगा। गरीब की तो सरकार कहती है कि पहले बसाओ फिर उजाड़ो। नहीं, जिसने बसाया है, हमारा काम है पहले सरकारी आरक्षित जमीन है उसको सही तरीके से कब्जा लेना। लोगों को घर देगी, अगर आप सही जगह रह रहे हो तो आपको नहीं उजाड़ा जाएगा भाई। ये समझ रहे हो कि आप गांव का 1 बीघा बंजर कब्जा कर रहे हो तो भाई अब तो आपके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ना। मैंने ऐसी जगह भी बुलडोजर चलते हुए देखा जहां लोग 60 साल 70 वर्ष से रह रहे थे। नहीं चलेगा भाई, हमने तो देखा है सपा सरकार के जो मंत्री अभी इस दुनिया में नहीं है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो सांप्रदायिक बातें हो जाएंगी। उन्होंने तो लखनऊ, दिल्ली, हर जगह, लखनऊ, मऊ में बहुत सारी जमीनें कब्जा की थी। तो सरकार छुड़ाएगी ही ना, सरकार का काम है छुड़ाना। युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए बहुत अरे युवा तो देश को चला रहे हैं भाई। अरे कर क्या रही है बताइए? कुछ कर रही है। क्या कर रही है? अरे भाई बहुत, मैं भी तो एक युवा हूँ। कुछ नहीं, सपा सरकार में मैं तो निठल्ला घूमता था, भाजपा सरकार में व्यवसाय कर रहा हूँ। ऐसा क्या कर दिया भाजपा सरकार? अरे भाई मेरे लिए तो कर दिया। क्या कर दिया भाई? मेरे लिए बहुत को, मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिल गया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठाट से कमा रहा हूँ, देखिए फर्स्ट क्लास एकदम, 4 व्हीलर से चल रहा हूँ बढ़िया। हाँ, सपा सरकार में कोई बैंक वाला घुसने नहीं देता था। बैंक आपकी नहीं थी तब? आज तो पहले गलती करता था, सपा के विधायक का फोन आता था कि मेरा छोटा भाई है। भाजपा सरकार में तो भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं पूछी जाती, पुलिस पूरी न्याय होता है, पूरा पुलिस चाहे जिसको अंडर करे चाहे जिसको जेल भेज दे। यही तो जनता आरोप लगा रही है कि आपके प्रशासनिक अधिकारी सब बेलगाम हो गए। जनता का टेस्ट बिगड़ चुका है। सपा बसपा में अत्याचार होता था, पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी, और भाजपा सरकार में आप गलत करोगे, आप भाजपा परिवार के हो, अगर आप गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मोदी के परिवार के आप भी हैं? जी मैं मोदी का परिवार का नहीं, मैं ही मोदी हूँ। अरे मैं ही मोदी हूँ। आज जितने लोग मोदी का अनुसरण करते हैं वो सब मोदी हैं। नौकरी के मामले में सरकार फेल नजर आ रही है। मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हूँ, 2 साल बाद पास हुआ हूँ, नौकरी मिली नहीं, मिलिट्री कमांडो की नौकरी छोड़कर आया हूँ। मैं तो नहीं कभी आरोप लगाता, मेरा लड़का BA पढ़ रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहा है, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा नौकरी पाएगा, नहीं तो वापस घर लौट कर आएगा। तो बाप का बिजनेस तो रखे पड़ा है। बिजनेस भाई मोदी जी ने बिजनेस की भी व्यवस्था दी है ना, उन्होंने बताया पकौड़े तलो अच्छा बिजनेस चल रहा है। भाई मोदी जी ने बिजनेस की भी व्यवस्था दी है ना, उन्होंने बताया पकौड़े तलो अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब
मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए। अरे महाराज जो पीएचडी कर लेगा वो पकौड़े तलेगा, कैसी बात कर रहे अरे हैं? काहे नहीं तलेगा भाई, एमबीए करके कोई चाय नहीं बेच रहा है, एमबीए करके कोई चाय नहीं बेच रहा है। एमबीए चाय वाला आप तो सुना होगा ना, BMW चल रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास। मोदी जी का क्या रोल है? क्या मोदी जी का? भाई देखिए, आप जब ज्यादा पढ़ोगे और उम्मीद के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप सरकार पर पढ़े लिखे हैं, सब पकौड़े तले और चाय। भाई बिजनेस करो ना, बिजनेस करो। धीरू भाई अंबानी कौन सा नौकरी कर रहा है, अडानी कौन सा नौकरी कर रहा है? बिजनेस करो। सुब्रत राय कौन सा नौकरी कर रहा है? नौकरी बिजनेस करो। बैंक सरकार तो दे रही ना आपको, सरकार तो आपको बिजनेस कर रहे हैं ना, आप करो हर चीज सरकारी ही नौकरी। अपने बच्चे को पढ़ा के पकौड़ा तलवाओगे? हाँ बिल्कुल, वापस बुला लो, हमने तो उसको बोला है पकौड़ा तलवाओगे? अरे बिल्कुल, हमने सोच रखा भैया रेस्टोरेंट खोलने के लिए, हमने तो सोच रखा। मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट में बढ़िया, 10 रुपए का गन्ने का जूस 20 रुपए में ऐसे बिठा के पीऊँ यार, 50% की मार्जिन लेनी है। गन्ने का जूस बेचवाओगे? और क्या? तो काहे भाई, पढ़ा? सुनिए, काहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेज दियो पढ़े, अब इन्हें खुलवा दो। इलाहाबाद में हमने उसको शिक्षित होने के लिए भेजा है, हमने उसको दुनिया देश देखने के लिए भेजा मतलब है। शिक्षित होकर पकौड़ा तलेगा? बिल्कुल, वो शिक्षित होकर पकौड़ा तलेगा? भाई शिक्षित होकर पढ़ेगा, साफ सफाई से तलेगा, उसको पता है सर ये आपका है, नहीं तो यही तो हार है। तो शिक्षित तरीके से कस्टमर से अच्छे से पढ़ाकर पकौड़ा तलवाएंगे। बिल्कुल यार, वाह भैया पैसा कमाना है तो सर भाई, वो हमने कहा ना कि खुद को पूरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। पढ़ना लिखना मतलब सरकारी नौकरी थोड़ी है यार, कितने सरकारी नौकरी वाले बुलाइए, मैं दिखाता हूँ। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? मेरा तो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, मैं लोगों के घर बनाता हूँ, घर बिगाड़ने का काम नहीं करता। डबल मार्जिन उसमें भी है क्या? नहीं, उसमें तो 5-3% तो फिर पकौड़ा वाला कर लिए होते महाराज, डबल मार्जिन। जमीन तो ढूंढ रहे हैं ना भैया, जमीन तो ढूंढ रहे हैं ना। पकौड़ा वाला, गन्ने के जूस वाला वही कर लिए होते, बिल्डिंग मटेरियल का जमीन करने। तो ढूंढ रहे हैं ना, उसके लिए तो कुर्सी लिए तो दौड़ रहे हैं ना, जमीन ढूंढ रहे हैं। कहीं रेस्टोरेंट बढ़िया दिलवाइए, और क्या? जहाँ बिल्डिंग मटेरियल वहीं करवा लिए, वहाँ डबल मार्जिन लेते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट में जहाँ पब्लिक चलती है वहाँ अच्छा चलता है ना। बिल्डिंग मटेरियल आप कहीं भी खोल लेंगे, वहाँ आदमी जाएगा, लेकिन खाने पीने कोई 20 किलोमीटर थोड़ी जाएगा, आपके नियर पॉइंट पे जाएगा ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूर्या सिंह है, शिवगढ़। अब आपके तर्क से देश के युवा कितना सहमत है ये तो मैं नहीं बता सकता। क्या चाचा, हाँ, क्या लड़के को पकौड़ा तलवा होता है? जय लड़के मिल जाई है, आपका पकौड़ा तलवा निकला बिल्कुल निकला। और इस पर भी ताली। बिल्कुल ताली। अरे निठल्ले होने कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करवाए बच्चों को? बच्चे की पढ़ाई चल रही है। मैं अभी देख रहा था जब भाई साहब कहे पकौड़ा तलवाओ तो आप हामी भर रहे हैं, तभी मैंने बिल्कुल भरेंगे, हाँ। जब बिजनेस में पैसा है बिजनेस करेंगे, बच्चे क्या करते बच्चों को हैं? कराएंगे। बच्चे क्या करते हैं? इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? एक BA में है, एक 9th में है, एक शिशु क्लास में है, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं इसके बाद फिर क्या पकौड़ा तलवाना है? जब समय आएगा तो अभी कराएंगे, अभी पढ़ने की इरादा है, पढ़ाएंगे बच्चों को। कुछ गोल क्या बना रखा है कि आगे पढ़ा कर क्या करा? बिजनेस कराएंगे, बिजनेस पकौड़ा तलने का भी हो सकता है। पकौड़ा ही मानी बात है कि भाई साहब पकौड़ा ही तला जाए, और बिजनेस नहीं है। क्या करेंगे? तो वही कोई भी बिजनेस करा देंगे। क्या मानी बात है पकौड़ा तो बिना पढ़े लिखे भी तो तला जाता बाप पकौड़ा तला, बेटा भी पकौड़ा है। तला। आप क्या करते हैं? हम पहले चाय पान की दुकान किए थे, अब इस समय 2 बार कूल्हे के ऑपरेशन कराया, तब से बैराग ले लिया, और तहसील में मेरी दुकान थी। अच्छा, तो कमाई वमाई हो जाती थी बड़ी? बिल्कुल हो जाती थी। बेरोजगारी लोग कर रहे हैं, युवा रोजगार नहीं पा रहा, नौकरी ना, पढ़ा लिखा लोग, आप लोग करे पकौड़ा तलिए। बिल्कुल तलाया जाएगा जब। ठीक है चाचा, क्या नाम हुआ आप? अरविंद कुमार उपाध्याय। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जी, हर साल आप 5 लाख इंजीनियर देश में पैदा कर रहे हैं, कितने इंजीनियर को आप रोजगार दे रहे हैं? एक इंजीनियर बनने में एक पिता का कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? जी। और रोजगार मात्र केवल भारत सरकार 1 लाख इंजीनियर को दे रही है। 4 लाख इंजीनियर हमारे इतने पैसा खर्चा करके जाएंगे कहाँ? प्रथम द्वितीय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो गई है। विश्व में डंका बज रहा है भारत का, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कहते हैं भारत का डंका विश्व में बज रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर भारत का डंका विश्व में बज रहा है
तो क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हैं।